हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों। ओनली सक्सेस इस यूट्यूब चैनल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि डेली हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं पॉलिटी का। इस समय पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है डेली के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के। और मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी तक। तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरा ध्यान से देखिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के डेली के जो एमसीक्यू सीरीज़ आप अपडेट रहती है उससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसको देखते रहें। और जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी पीडीएफ रहती है, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पीडीएफ आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहता है। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बात मैं सोचा बता दूं। पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसमें पहला पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 4 का ए है, छठा भाग है। तो अब इसमें पूछा गया किस भाग में दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी, 4 का ए। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये आप लोग को पता है कि शुरू में जब हमारा संविधान बना था तब हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। तो इसमें पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो ये 24वां है ए का, दूसरा 38 है, तीसरा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, चौथा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैक्सिमम जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, मौलिक कर्तव्य के, लगभग सभी एस्पेक्ट कवर हो गए हैं। तो इन्हीं में से अगर आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य के अगर 10 क्वेश्चन कहीं भी मिलेंगे आपको, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। बिल्कुल मेरी गारंटी है, ये वादा है आपसे, आप ज़रूर कर लेंगे। तो आप इसको तो अच्छे से एक बार देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आप लोग अगर अनुच्छेद पढ़े होंगे तो उसमें पूछा गया है किस अनुच्छेद में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 51 का ए, 51 ए। भाग कौन सा है, कौन से पार्ट पे दिया हुआ है? चौथे का ए है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 51 का ए है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज या कमीशंस रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की? मैंने आपको बोला कि शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए थे। तो ये किस समिति या किस आयोग की रिकमेंडेशन पे ये जोड़े गए थे? तो पहला इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सरकारिया कमीशन, दूसरा है बलराम जाखड़ कमेटी, तीसरा है स्वर्ण सिंह कमेटी, चौथा है अशोक मेहता कमेटी। तो इसमें अगर चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। आपको पता होगा अशोक मेहता तो पंचायती राज से रिलेटेड है, सरकारिया है स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन से रिलेटेड है। तो इसका सी वाला राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। इसको आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। When were fundamental duties incorporated in constitution। यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, किस वर्ष मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1978,
पहला ऑप्शन है, दूसरा 1979 है, तीसरा 1975 है, चौथा है 1976। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो राइट आंसर होगा 1976 यानी कि 1976 में। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड? किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? यानी कि पहले तो आपको अगला क्वेश्चन खैर मैंने उस पर ही बना दिया है कि कितने थे, तो 11वां जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के तहत। तो अब इसमें पहला जो ऑप्शन देख लेते हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी तरह 86वां, 73वां, 74वां और 42 वाला। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारा 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई। तो उसका राइट आंसर 86 होगा यानी कि ए है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोड़े गए हैं, शुरू में कितने थे, अभी कितने हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं 10, दूसरा देख लेते हैं 11, 11, 12, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं 20। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 11 इस समय मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज? इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है? निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? अब इसमें पहला देख लेते हैं, टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ावा देना, तीसरा टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसका संरक्षण करना, चौथा है टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो इसमें पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं इन चारों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स ये मौलिक कर्तव्य के अंदर में नहीं आता है। बाकी जो 3 हैं ये आप लोग याद कर लीजिए, ये तीनों जो है मौलिक कर्तव्य के अंडर में आते हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य सब मैंने एक एक करके एमसीक्यू के फॉर्मेट में बना दिया है, तो आप लोग इसको देख जरूर लीजिए ताकि आपको 11 के 11 याद हो जाए। अगला देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी? फिर से आ गया, इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला देख लेते हैं, तो वोट इन पब्लिक इलेक्शन यानी कि मतदान का अधिकार, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तीसरा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सामाजिक संपत्ति का संरक्षण, चौथा संविधान टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना। तो इसमें अगर चारों ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, अगर इसमें से देखा जाए तो ये ऑप्शन ए वाला ये मौलिक कर्तव्य नहीं आता। मतदान का अधिकार ये कोई ना मौलिक अधिकार है ना हमारा कोई ऐसा अधिकार है, ये हमारा एक मतलब ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं आपके, और ये मौलिक कर्तव्य की कैटेगरी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? फिर से वही मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है, इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है? टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सामाजिक संपत्ति का संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, मतलब जो सामाजिक महत्व के जो राष्ट्रीय धरोहर है उसका संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसके अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? 10वां भी देख लेते हैं हिंदी में भी जल्दी से। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय गान का सम्मान, दूसरा सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, तीसरा राष्ट्रीय धरोहर सामाजिक महत्व की चीज़ों की सुरक्षा, चौथा है प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय धरोहर। राष्ट्रीय धरोहर बेसिकली ड्यूटी में नहीं आता है, रिच हेरिटेज आता है, हेरिटेज। तो इसमें धरोहर, इसमें जो मॉन्यूमेंट है उस पर आप कंफ्यूज मत होइए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए दे दिया है, बट अगर हेरिटेज होता है इसकी जगह
तो आप लोग उसको मान लेते। अगला मैंने एमसीक्यू उसी बनाया भी है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 11वां देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, यानी कि 3 इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, एक इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो कौन सी है ये देखना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको पता है ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी आपको पता है कि ये भी हमारा 21 आर्टिकल में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है ये भी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी बिल्कुल नहीं है हमारा, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है। डी वाला, द वैल्यू एंड रिच, ये वाला देखिए, टू वैल्यू एंड रिच हेरिटेज ऑफ आवर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो इसका राइट आंसर फंडामेंटल ड्यूटी यही है, हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर। ऊपर वाले में यही बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब हिंदी में अगर इसको देख लेते हैं, तो ये राष्ट्रीय धरोहर संस्कृति का सम्मान और संरक्षण। अगला 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फिर से वही क्वेश्चन है एक अगला, कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यानी कि 3 फंडामेंटल ड्यूटी हैं और एक इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग पंचायत, पहला ऑप्शन है पंचायत, ग्राम पंचायत का आयोजन। दूसरा देख लें, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा। तीसरा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, देश की सुरक्षा और सेवा देना। चौथा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत का आयोजन। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 13 देख लेते हैं, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर देयर एट द टाइम ऑफ इट्स इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जब शामिल किए गए तो मूलतः कितने मौलिक कर्तव्य थे। पहला है 11, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा है 9, चौथा है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10। शुरू में जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, यानी कि मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 11वां जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो वो 11वां। तो अब इस समय कितने हैं, 11 हैं। चौथा देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। यानी कि सीधा सीधा है कि हमारे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए हैं। तो इस पहला ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, आपको पता था पहले से। इसमें पहला ऑप्शन यूएसएसआर है, दूसरा आयरलैंड है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा साउथ अफ्रीका है। तो वही है, यही हिंदी में भी दे रखा है, सोवियत संघ, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर। यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हुए हैं। तो ठीक है, आज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग इसको वीडियो को एक बार और देख लीजिए, जिससे कि आपका मौलिक कर्तव्य पक्का हो जाए। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वैल्यू एनरिच हुई है आपकी, थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।